पहलगाम अटैक को आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और भारत के अंदर ये सारा ड्रामा जो है वो इलेक्शंस के लिए किया गया है। इसका सबूत जो है वो भारतीय मीडिया और जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो अब इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं और रैलियों के अंदर जाकर अपने आप को कहते हैं कि मेरी रगों के अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। पहले वो गुजराती थे और उनकी नसों के अंदर तिजारत दौड़ा करती थी, फिर वो मुसलमानों के भाई थे, फिर वो हिंदुओं के भाई थे, मुझे गंगा माता ने बुलाया। इस तरह के डायलॉग यानी कि जो काम वो कर देते हैं ना, उसका क्रेडिट लेने के लिए वो आवाम के अंदर चले जाते हैं। जैसा कि पहले भी बहुत सारे ऐसे हमलों के अंदर पुलवामा अटैक के बाद उन्होंने कहा था कि एक वोट शहीदों के नाम पर, वो जिनके जितने भी उनके वहां पर जो है वो सोल्जर्स हलाक हुए थे उसके ऊपर उन्होंने अपनी हलाकतों के ऊपर जो है वो वोट मांगे। अब जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कि हमने बहुत बड़ी फतह कर दी। और मजे की बात उन्होंने कहा कि हमने रहीम यार खां जो है वो बेस अटैक करके तबाह कर दी। सर, जो आपको प्रॉम्प्ट पर लिख के देते हैं ना कि आप ये जाकर तकरीर पढ़े, उनसे कम से कम रिसर्च करवा लेनी थी कि रहीम यार खां के अंदर कोई भी एयरबेस नहीं है हमारी। वहां पर अरबियों के लिए एक छोटा सा एयरपोर्ट जरूर है जिसके ऊपर प्राइवेट प्लेन्स उतरते हैं, वो भी अरबियों के। हमें तो पता भी नहीं है क्योंकि हमारे लिए वो है ही नहीं, हमने समझ लिए वो अरबियों को अड्डे दिए हुए हैं। बहरहाल जी, ये सारा ड्रामा जो था वो इलेक्शंस के लिए था। अब इसके ऊपर जो है वो रवीश कुमार जैसे एक अथेंटिक यूट्यूबर्स जो है वो भी सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी जैसी ओपोजिशन जो है वो भी सवाल उठा रही है। सवाल हमारी तरफ भी उठ रहे हैं, ये नहीं कि हमारी तरफ को सवाल नहीं उठा रहे। यहाँ पर जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो भारत से ऊपर अब जा चुका है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर जो ज़ाहिर है आर्मी चीफ को जो है वो फील्ड मार्शल बना दिया गया। उसके ऊपर एक जो बुनियादी तकरीब थी वो भी ऐवान सदर के अंदर कल हो गई है और जो बैजेस देने थे, जो स्टिक देनी थी, उन्हें वो दे दी है। ऐवान सदर के अंदर तकरीब मुकर्रर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने स्टिक जो है वो उन्हें दी और एक तकरीब मुकर्रर की जिसके अंदर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ थी, वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब थे, मुराद अली शाह साहब कायम अली शाह साहब के बेटे, उसके बाद बलूचिस्तान वाले वो भी थे। सिर्फ पीटीआई की तरफ से जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो मिसिंग थे और उनकी मिसिंग वो जो है वो उसे महसूस भी बहुत ज़्यादा किया गया। और सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि सर, आपको कोई ज़रूरत तो नहीं थी कि इतनी जल्दी आप जो है वो ओके फील्ड मार्शल बन जाए, आप 1-2 साल सब्र कर जाते। पॉपुलैरिटी में इजाफा, इसमें नो डाउट कि पॉपुलैरिटी के अंदर जो है वो फौज की इजाफा हुआ है। जिस तरह डीमोरलाइज हो चुकी थी आर्मी और बिल्कुल ही बैकफुट पे जा चुकी थी, अब इस तरह की एक जंग लड़ने की वजह से 4 दिन की हो चाहे, लेकिन बराबरी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो है वो एतमाद बढ़ा है अवाम का। डीजीआईएसपीआर साहब कल एक तकरीब में गए हुए थे शायद किसी कॉलेज में, वहां पर उनके लिए नारे लगे, लोग उनको मिलने के लिए ऐसे झुरमट बन गया। और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने पानी बंद करने की कोई इस तरह की कोशिश की तो हम इंडिया की सांस बंद कर दें। और बिल्कुल ठीक बात है सर, तो जो बंदा इस तरह की हरकत करेगा, ज़ाहिर है पानी ख़त्म तो ज़िंदगियाँ ख़त्म, तो पानी ख़त्म तो नामुमकिन है। तो इसका हल सिर्फ यही है सर कि फिर हम ऐलान जंग ही होगा। और पाकिस्तान की जो रेड लाइन है वो एक कदम आगे आ गई है। और एक इसी चीज़ की मैंने कल भी तारीफ़ की थी और आज भी करता हूँ कि पाकिस्तान ने जो है वो अपनी रेड लाइन को जो है वो दुनिया के सामने और इंडिया के सामने एक कदम आगे बढ़ाकर रख दिया है कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो हम इसे ऐलान जंग समझेंगे। अगर आप हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करेंगे, हमारे खिलाफ प्रॉक्सीज वॉर्स लड़ेंगे, जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बच्चे शहीद कर दिए, तो सीधा सीधा जो है वो आपका अगर अमल दखल हुआ तो हम सीधा सीधा आपके ऊपर अटैक करेंगे, हम सीधा उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर रिएक्शन देंगे। जैसा कि अब कौमी असम्बली के अंदर भी इस बिल को कल पेश किया गया और वहां पर सेनेट के अंदर भी इसके ऊपर बात की गई कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो ये ऐलान जंग होगा। और ये 2-4-3-4 ऐसी चीजें हैं जो जनरल बाजवा से अलग करती हैं जनरल आसिम मुनीर को। इसने जनरल बाजवा की तरह बैक फुट पर नहीं गए जंग लेकर, इन्होंने फ्रंट फुट पर आए। जब कोई बंदा आपके ऊपर, यही मोदी सरकार बाजवा के दौर के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की एक्टिविटी करे थी, लेकिन बाजवा साहब बैक फुट पे चले गए थे। लेकिन आसिम मुनीर फ्रंट फुट पर आकर बिल्कुल एक कदम आगे आकर उन्होंने उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो जवाब दिया और उन्होंने हमले का जवाब ईंट का जवाब पत्थर के साथ दिया। और बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए जिस तरह हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे साथ करना चाहता है, हम जवाब उसी तरह से ही देंगे।